चेतांकन चेता जय नमोस्तु तम शनंदे आनंदमो शेयनिनंद सहा परमिताते पदेविंद पौ नमियो सिद्ध सुभा गुरु वेश है गोपति रुई उपति ज्ञान सहका कारणि करण समर्थिम गुरु संसार निवार धम्म जो जिनवरी अर्थति अर्थ जो भय नाश भव जो ममल ज्ञानी पर एक को गुरु को धर्म को शादी को धर्म ध्रुव समोशरण उत्पन्नी जयवंत हर के 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 ध्रुव समोशरण उत्पन्नी जयवंत जयवंत। आचार्य चिंतांतरण स्वामी जी महाराज जयवंत। अपनी चर्चा चल रही है दृष्टि की, और इसी विषय को लेकर अपन ने कल चर्चा करी थी कि जब तक जीव को अंतर आत्मा में वस्तु स्वरूपी गहन स्वीकारता नहीं होगी तब तक उसे आत्मदृष्टि प्रकट नहीं होगी, क्योंकि आत्मदृष्टि का जो दृष्टि है वो आत्मदृष्टि का संबंध सीधे ज्ञान से, ज्ञान दृष्टि से। बिना ज्ञान के आत्मदृष्टि का उदय होना संभव नहीं। एक चर्चा कर रहे हैं, पहले थोड़ी सी चर्चा सरल हो जाए इसलिए कि आत्मा अनंत गुणों में है तो, अनंत चतुष्टय में है तो, लेकिन इस जीव ने इसका अनुभव अभी तक जिनने किया है वो उन्होंने किया है, लेकिन इस जीव ने उसके अनुभव को प्राप्त नहीं किया। अर्थात जीव अभी उस आत्म तत्व के अनुभव को जानता नहीं, और यदि उसे एकांत समय की अनुभूति हो भी गई है, निर्विकल्प अनुभूति हो भी गई है, आत्म श्रद्धान के बल पे सत्य चिंतन आदि का उसे रस आ भी गया है, तो भी अभी उसके संस्कार इंद्रिय विषय भोगों कामनाओं के संसार में जो उसके संस्कार हैं वो विषय भोगों के ही। तो इन विषय भोगों के संस्कार होने के कारण से उसके ज्ञान की जो प्रवृत्ति है वो अज्ञान रूपी है, और ऐसे अज्ञान रूप ज्ञान की प्रवृत्ति, ऐसे अज्ञान रूप ज्ञान का जो वेग है लेकिन उसका कोई अंत नहीं है, अथः है वो भी। जैसे कि यहाँ कहा जाए कि जैसे कि कोई समझे कि भाई किसी की सब इच्छाएं पूरी हो गई, तो ये सब कभी संभव ही नहीं है। क्यों नहीं भैया? क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं, एक इच्छा पूरी होगी तत्काल दूसरी उत्पन्न हो जाएगी। कोई सोचे कि भैया आप पर भरपूर्ण हो, आपका लाखों रुपए हैं, करोड़ रुपए हैं, आपकी सारी अनुकूलताएं चल रही हैं, जब आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई तो क्या आप संतोष में हो? के लिए संभव ही नहीं। क्यों? क्योंकि इच्छाएं कभी भी तृप्त होने वाली वस्तु नहीं है, पहला सिद्धांत ये। तो अब किसी को भी ये संतोष, इस बात में आप संतोष नहीं कह सकते कि तुम बाहर से भरे पूरे हो, तुम्हें बाहर से संतोष है इसलिए तुम्हें कोई इच्छा नहीं, अर्थात तुम्हें इसलिए तृप्ति है क्योंकि तुम बाहर से भरे पूरे हो। क्यों? क्योंकि बाहर से कोई भरा पूरा हो ही नहीं सकता, ऐसा संसार का स्वरूप है। चाहे साधक हो, चाहे धनाढ़ हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सम्राट ही क्यों ना हो, तो बाहर से कोई भी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भैया बाहर से? क्योंकि स्वरूप ही ऐसा है कि
जीव को कितना ही दे दो उसको कभी पूर्ति नहीं होने वाली, हो ही नहीं सकती। सिद्धांत है, सिद्धांत ही है ऐसा कि जीव को तृप्त होने जैसी कोई वस्तु बाहर है ही नहीं। भैया कोई अज्ञान में बुद्धि से यदि बाहर की वस्तुओं के कारण संतोष कर रहा हो, तृप्त हो रहा हो, तो वो अज्ञान में तो तृप्त हो रहा है। उसकी तृप्ति कितनी देर की है? क्षणिक, बस हवा का झोंका है उसकी तृप्ति। अभी एक हवा का झोंका आएगा, वो तृप्ति वैसी की वैसी उड़ जाएगी, जैसे कि पतझड़ के समय जो वृक्ष पे पत्ते रहते हैं ना, वो इतने सूख जाते हैं, इतने सूख जाते हैं कि उन्हें एक हवा के झोंके की जरूरत होती है। बस एक हवा का झोंका आएगा और उनकी संतुष्टि खत्म हो जाएगी, पत्ते उड़ जाएंगे, सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएंगे। तो यहाँ अज्ञान में संतुष्टि का कोई कालम ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, और अभी जीव को इस समय ना इतना गहरा आत्मा का पुरुषार्थ है। आत्मा का पुरुषार्थ तो छोड़ो, जीव आत्मा के आत्म तत्व की साधना के अंतर रहस्यों को तक नहीं जानता। साधना किसे कहते हैं, साधना है क्या, उनके अंतर रहस्यों को तक नहीं जानता। तो ज्ञान साधना में संतुष्टि होने की बात तो बहुत ही दूर की है। ज्ञान में संतोष उस ज्ञानी जीव को होता है जैसे ज्ञान, जिसका ज्ञान विज्ञान में, सम्यक ज्ञान में आचरण कर रहा है। श्रद्धान में तो संतुष्टि की चीज ही नहीं है, क्योंकि श्रद्धानी को तो जिज्ञासा, प्यास, उत्कंठता, अपने स्वभाव के आगे बढ़ने की छटपटाहट, ये सारे लक्षण प्रकट होते हैं। तो श्रद्धानी जीव के लिए तो संतुष्टि जैसे कोई बात ही नहीं। आत्मज्ञानी जीव बस संतुष्ट हो सकता है बस। अब यहाँ अवस्था चल रही, जो अपनी अवस्था है वो क्या है कि इच्छाएं अनंत है, जिनका कोई अंत नहीं, जिनमें संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। और ज्ञान साधना का पता नहीं है कि वो क्या है, जानते ही नहीं क्या सम्यक दर्शन है, क्या ज्ञान है, क्या चारित्र है, क्या आत्माराधना है, क्या दृष्टि है ना, इन सब बातों का पता ही नहीं है। तो भैया इच्छा है अनंत, जहाँ संतोष नहीं है, संसार, ज्ञान साधना का नहीं है पता, फिर क्या है, एक छोटी सी नौका लेके बैठा है जिस श्रद्धान की, मैं तो याद करता हूँ भगवान आत्मा, बस इस भरोसे बैठा हुआ है कि भगवान मैंने तुम्हारी आस्था की है, अब तुम मुझे उस पार ले चलो। ये है वर्तमान में जीव की दशा। जब तक उसको सम्यक ज्ञान नहीं है, जब तक उसे मोक्ष मार्ग आंवले की तरह हाथ में बरतता हुआ नहीं दिखता, तब तक यही दशा है जी। अब इस दशा के बीच में मैं स्वयं, आपकी चर्चा नहीं है ये, आप लोग के शायद यहाँ तक भी ना आओ, इस दशा के बीच में बैठ के मैं स्वयं जो अब ये चर्चा कर रहा हूँ, वो इतने गहरे वस्तु स्वरूप की चर्चा है कि जिसे सुन के आप कहोगे कि ये गजब की बात है। कल चर्चा करी थी, इतना ऊंचा विषय, इतना गहरा वस्तु स्वरूप, तो भैया क्या करना चाहते हो इतनी गहरी बात कहके? भैया देखो, इतनी गहरी बात कहके हम कम से कम उस सत्य को छूना चाहते हैं, जिस सत्य को आज तक नहीं छू पाए, जिस सत्य को अभी तक जानने की सामर्थ्य नहीं है, जिस साधना को समझने का भाव ही नहीं हुआ आज तक, उसको यहाँ उच्चारित करके उस बात को स्वयं अपने अंतर में, अपने जहम में बिठाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो इच्छाएं हैं, कामना है, लालसा है, जो दुख है, जो आकुलता है, उनका समन। वस्तु स्वरूप जब ज्ञान में जाएगा, वस्तु स्वभाव जब ज्ञान में जाएगा, जब ये जितने भी सारे धकोसले हैं पर्याय के, परिणमन के, तब ये सारे धकोसले टूटेंगे। जितने भी धकोसले हैं, ये सब अज्ञान के, माया के जितने भी धकोसले हैं, ये सारे मिथ्या आडंबर के भाव, ये सारे धकोसले जब टूटेंगे, जब ये वस्तु स्वभाव अंतर में जाए। इसी के अंतर्गत में चर्चा चल रही है। ये चर्चा किसके लिए भैया? विशेषतः आप लोग इस कैटेगरी में आते ही नहीं हो, तो ये चर्चा विशेषतः अपने लिए, यानी कि हमारे लिए ही है। अभी हमें क्या सुना रहा, ये देखो, आपको अच्छी लग रही तो आप सुनो, नहीं लग रही तो लीव हो जाओ, ठीक। तो अब अपनी यहाँ चर्चा चल रही है कि दृष्टि की बात चल रही है। दृष्टि क्या? तो अपन ने चर्चा का ये विषय लिया था कि ये जो राग की दृष्टि है, मोह की दृष्टि है, कर्तव्य की दृष्टि है, भोक्तत्व की दृष्टि है, अपनत्व की दृष्टि है, ये सारी दृष्टियां जब तक जीव को है,
तब तक वो आत्म तत्व को जानना तो बहुत दूर की बात, आत्म तत्व की सच्ची स्वीकारता नहीं कर सकता, आश्रय नहीं ले सकती, उसकी परिणति अपने वितरक तत्व का आश्रय नहीं ले सकती। जबकि भगवान आचार्य जिन तारण स्वामी जी कह रहे हैं कि यहाँ कुछ प्राप्ति और अप्राप्ति जैसा कोई विषय ही नहीं है इस लोक में। यहाँ जो संयोग है, यहाँ जो संयोगी भाव है, जो निमित्त संयोग तुम्हारे साथ जुड़े हैं, इन निमित्तों और संयोगों का इस चेतन में शक्ति से कोई संबंध ही नहीं है। इन भाव, इन विभाव, इन सारी शक्तियों का जो पर्याय परिणमन में परिणमित हो रही है, लेकिन इन पर्याय परिणमन की सारी शक्तियों का तुम्हारी अंतर आत्मा से कोई संबंध ही नहीं है। चेतन आत्मा तो आत्मज्ञान की दृष्टि को अंगीकार नहीं कर पा रहा, तू चैतन्य ज्ञान की दृष्टि को अंगीकार नहीं कर पा रहा, और चैतन्य ज्ञान की दृष्टि को अंगीकार नहीं करने के कारण से अनादिकाल से जितनी भी विषय वासनाएं, काम, भोग, आसक्ति, मोह, माया के लिए जितना भी विकार उत्पन्न हो रहा है, ये विकार उत्पन्न करने वाला कोई दूसरा थोड़ी ना, क्या तेरा ही को ज्ञान है, तेरा ही को ज्ञान है, तू ही को ज्ञान की दृष्टि से इनमें रत, तेरा ही को ज्ञान है जो सारा विकार उत्पन्न हो रहा है। यहाँ ये नहीं, फिर पर्याय परिणमन नहीं कह सकते। उद्गल के साथ जो परिणमन है वो पर्याय है, उद्गल की क्रियावती शक्ति से जो परिणमन हो रहा है वो पर्याय है, पर परिणमन है। जो क्या बोलते हैं उद्गल कर्मों के बल से जो परिणमन हो रहा है वो सब कुछ जीव के सत्ता से बाहर है, उसका जीव से कोई संबंध ही नहीं। फिर जीव स्वयं को ज्ञान में हो रहा है, ये जीव का अपना स्वयं का अपराध। और ये अपराध क्यों है? इसकी राग रूप दृष्टि का अपराध। ये देखो वासना का जन्म हुआ, क्या कौन सी वासना का जन्म हुआ? भोग वासना का जन्म हुआ। ये भोग वासना ने जन्म क्यों लिया? काम वासना ने जन्म क्यों लिया? क्यों उत्पन्न हुई है वासनाएं? क्यों इच्छाएं हुई? क्यों कामनाएं हुई? क्यों हुई ये सारी इच्छाएं कामनाएं? कहने लगे आप इसके अंतर में जाकर देखो कि कामनाएं वासना उत्पन्न कैसे। अब जब आप इस जीव के अंतर देखोगे कि कामनाएं क्यों प्रकट हुई, ये वासनाएं क्यों प्रकट हुई, ये इच्छाएं क्यों जन्म ले रही, निरंतर ये क्यों उत्पन्न हो रही है, क्यों उत्पन्न हो रही है भैया? अरे जब जैसे ही आप इस जीव के अंतर में जाके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पूर्ण रूपेण कुज्ञान का अंधकार छाया है। कुज्ञान यहाँ निवास कर रहा है। इस जीव की ज्ञान की परिणति बिल्कुल विपरीत, क्योंकि जीव के पास ये जो मति शुद्ध अवधि ज्ञान है ना, इनमें विपरीत परिणमन करने की शक्ति है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, इन तीन ज्ञानों में विपरीत परिणमित होने की शक्ति है। और वर्तमान में जीव के पास मति और शुद्ध ज्ञान, इस जीव के मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान विपरीत परिणमन कर रहे हैं, कुमति को शुद्ध रूप परिणमित हो रहा है। तो ये कुमति और कुशुद्ध रूप जो परिणमन है, ये लगे परिणमन ही इन वासनाओं को उदय करा रहा है। जीव के अंतर में विद्यमान ये कुज्ञान इन वासनाओं को जन्म दे रहा है, और वासनाएं निरंतर इस कुज्ञान के गड्ढे से निकलती जा रही हैं। तो जीव कह रहा है भैया कि अरे मन कर रहा है, ये मन कर रहा है, ये मन के अंधकार है, मन की इच्छाएं, मन की कामनाएं, लेकिन मन को बल कौन दे रहा है? कुज्ञान रूपी जो पर्याय है, इस कुज्ञान रूपी पर्याय की छाया है मन। अज्ञान को ही मन कहा है, और मन को तो अज्ञान कहा है भगवान, लेकिन तो कुज्ञान की छाया में परिणमित हो रहा है। इसलिए इच्छाएं, कामनाएं, आशाएं, ये तृष्णा, ये मोह, ये कर्तव्य, ये भोक्तव्य, ये लगे उपजते ही जा रहा है, अंतरात्मा से खत्म ही नहीं हो रहा। क्या एक भाव को हटाओ, एक निमित्त को हटाओ, एक इच्छा की पूर्ति करो, एक वांछा की पूर्ति करो, लगे इतने में सोचो इतना संतोष हो गया भैया, भरे पूरे बैठे हो। मान लो किसी के पास 1000 रानी हो, तो ये 1000 में संतुष्ट है? 2000 की कामना है ही, वहां हो ही नहीं सकती संतुष्टि। ये संतुष्टि आती कहाँ है? कहने लगे संतुष्टि आती है सिर्फ एक जगह आती है। कहने लगे क्या? या तो आत्म स्वभाव, ज्ञान स्वभाव उपलब्ध हुआ हो, आप ज्ञान प्रकट हुआ हो, बस उसके अलावा कहीं संतुष्टि आती नहीं। कोई स्थान ही नहीं संतुष्ट होने का। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि संसार में संतुष्ट, तो उसकी जो संतुष्टि है वो संतुष्टि थोड़ी ना है, वो तो पतझड़ के पत्ते हैं, हवा आएगी और उसकी संतुष्टि ढह जाएगी। पुण्य का उदय है, पुण्य का उदय निपटेगा, और अब भी आली वसाता वेदनी कर्म के उदय में रोने लगे।
संतुष्ट थोड़ी ना, वो तो थोड़ी देर का माया रूप परिणाम है। तो अपनी चर्चा और गहरी चल रही है। तो यहाँ क्या भैया, कहाँ कहाँ से उत्पन्न हो रही है विषय वासनाएं, काम, भोग, इच्छाएं, कामनाएं, भैया सब पर्याय आश्रय से उत्पन्न हो रही, पर के आश्रय से उत्पन्न हो रही। भगवात्मा क्या चाहते हो भगवान, क्या चाहते हो? कहले इन कामनाओं का, इन इच्छाओं का, इन वासनाओं का अंत किसे होगा? एक ही कारण हमारे चेतना, आत्मा का ज्ञान, ज्ञान स्वभाव का उदय, सच्चे आत्मज्ञान का उदय ही, जैसे ही जीव को वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो, वस्तु स्वरूप का ज्ञान, शुद्ध वस्तु स्वरूप से स्वीकारता में आए कि जिन निमित्तों, संयोगों और पर्यायों को वो दोष दोषारोपित कर रहा है, जिन निमित्तों पर्यायों की इच्छा कामनाओं में वो उलझ के जिन पर्यायों में ही वो उलझा हुआ है, वो पर्याय दृष्टि, वो राग दृष्टि, वो मोह दृष्टि ही उसके लिए पतन का कारण बन गई। वो दृष्टि ही उसके पतन का कारण बन गई। कौन सी दृष्टि? जो पर्याय रूप परिणमित होती हुई जो दृष्टि है, वो इसका पतन का कारण बन गई। जब तक राग और मोह की दृष्टि से जीव देख रहा है, जब तक जीव का दृष्टिकोण राग और मोह है, जब तक जीव की दृष्टि में राग और मोह की जो दर्शन की शक्ति उसकी को ज्ञान में परिणति, जब तक इस राग और मोह की झरोकों से झांक रहे हैं, राग और मोह के झरोके से जब तक ये जीव झांक रहा है, जब तक वो विषय वासनाओं के दलदल से बाहर नहीं निकल सकता। भैया हमें तो ऐसे परिणाम ही नहीं होते, हमें तो ऐसे भाव नहीं आते, ऐसा कहने वाले सब अज्ञानी हैं। क्यों अज्ञानी भैया? क्योंकि वो आत्मज्ञान के स्वभाव की आत्मज्ञान में स्वभाव के प्रकाश को जानते नहीं। क्योंकि सम्यक ज्ञानी साधक एक ऐसा आत्मज्ञानी सम्यक ज्ञानी साधक ही एक ऐसा साधक हो सकता है जो इन सारी वासनाओं से मुक्त हो, इन सारे व्यसनों से मुक्त हो। और यदि कोई उसके पहले इनसे मुक्त है तो वो मात्र शुभ संस्कारों के कारण से मुक्त, तो उनके इस शुभ संस्कार को आत्म साधना में कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। हाँ, कितना स्थान दिया जाएगा कि उनकी ये शुभ प्रवृत्ति सिर्फ उनके लिए उनके व्यवहार की सुरक्षा करने वाली है। और ये व्यवहार की सुरक्षा उनकी साधना में सहयोगी बन सकती है कब? जब उन्हें तत्व की पिपासा हो तब। तो ये बात याद रखना कि ये शुभ की में आचरण करने वाला जो जीव है, इस शुभ में संतुष्ट हो गया तो ना वो कभी ऐसी चर्चा ना कभी सुनने के लिए रुचि रखेगा और ना करने की बात तो भूल। तब यहाँ क्या बात चल रही है? तो यहाँ ये बात चल रही है कि जो आत्म दृष्टि है, ज्ञान दृष्टि है, सिर्फ निर्माण का कारण से वो है, मुक्ति का कारण वो है। वो दृष्टि उस समय आएगी तेरे अंतर में ज्ञान, जिस समय तू गहन वस्तु स्वरूप को पी जाएगा। वस्तु स्वरूप क्या कह रहे हैं सर्व भगवान? अरे ये आत्मा अनादि अनंत विज्ञान घन पिंड है, शुद्ध बुद्ध परमात्मा है, शाश्वत वीतराग चेतन शक्ति है ये आत्मा। और इसके इस आत्मा के चारों ओर जो संयोग है, ये लगे वो तो माया भ्रांति है, तू भ्रांति को देख रहा है चेतन। भ्रांति में दृष्टि प्रकट हो रही, तेरी भ्रांति में दृष्टि हो रही। राग में दृष्टि, भ्रांति में दृष्टि, मोह में दृष्टि, भ्रांति में दृष्टि है, काम में दृष्टि, भ्रांति में दृष्टि, इच्छा चाहना, कामना में, राग देश में दृष्टि, भ्रांति में दृष्टि हो रही, भ्रमित कर रही है दृष्टि। भैया ये दृष्टि किसको भ्रमित कर रही है? इस जीव को। क्यों भ्रमित कर रही है? को ज्ञान के कारण। अब तेरा पुरुषार्थ क्या है चेतन? आत्मा पुरुषार्थ क्या है? इसको ज्ञान को मिटाना तेरा पुरुषार्थ, को ज्ञान का विनाश करना तेरा पुरुषार्थ। अब ज्ञान का विनाश करने के लिए तुझे चाहिए आत्मज्ञान, वस्तु स्वरूप का शुद्ध बोध। वस्तु स्वरूप तेरे बोध में आए, बोध में। जो सर्वभौमान की वाणी में वस्तु का स्वभाव आया है, वो तेरी दृष्टि में, वो तेरी ज्ञान की दृष्टि में आना चाहिए। वस्तु स्वरूप बोध में चाहिए, बोध में कि भगवान यहाँ जो कुछ भी है वो सारा खेल तो ज्ञान का खेल, और मैं इसको ज्ञान के खेल से भिन्न अखंड ज्ञान चेतन पिंड परमात्मा हूं। बस परम शक्ति, परम सत्ता, ब्रह्म में अतीन्द्रिय रूप, ये ही मेरा रूप है। और ये इंद्रिय आदि संयोग, ये इंद्रिय आदि संयोग दृष्टि, ये मेरी दृष्टि नहीं। अर्थात इन रूप देखने के लिए नपुंसकता का पुरुषार्थ, ये ज्ञान है, ये नपुंसकता है।
क्या? तीन पर पर्याय के आश्रित होके, मन क्या होके, इच्छाओं कामनाओं के वशीभूत होके इनमें लग जाना, केवल ये ही नपुंसकता, यही कायरता, ये ज्ञान का विस्मरण है, अपनी आत्म शक्ति का विस्मरण है। और भगवान आत्मा जब तक ऐसी आत्म शक्ति लुप्त है, जब तक इस ब्रह्म में वीतराग चेतना का लोप करा हुआ है, ज्ञान में भाव को लोपित करके बैठा है, तब तक आत्म दृष्टि की बात तो बहुत दूर की है, बहुत दूर है। आत्मा सच्ची दृष्टि, आत्म दृष्टि, जिसको अपन यहाँ चर्चा करना चाहते हैं, अर्थात जिसको अपन अपने अनुभव से देखना चाहते हैं, वो तो कोसों दूर है, कोसों दूर है। स्वभाव का आश्रय लेने वाली, वो ब्रह्म में रमने वाली, वो केवल ज्ञान स्वभाव में उत्तंग आत्म ध्रुव तत्व में ले होने वाली, वो वीतराग दृष्टि भैया, उसको तो तू कल्पनाओं में भी मत देख, क्योंकि वो ज्ञान की दृष्टि, ज्ञानी की दृष्टि भैया। कितनी अच्छे से कह रहा है। देखो, हमने पहले बताया, हमारा लक्ष्य कम से कम ज्ञानी की दृष्टि क्या है ऐसा जानने का है। अंगीकार कर पाएंगे जब कर पाएंगे, अभी तो हम जानना चाहते हैं कि वो दृष्टि क्या है। तो वो जो दृष्टि है, वो दृष्टि इस पूरे पूरे भूमंडल के परिणमन से बिल्कुल विरक्त। भैया कौन से परिणमन से विरक्त है? क्या तक ना, वो दृष्टि ऐसा नहीं कि ये सब पर पर्याय परिणमन है, बल्कि क्या, तो राग की दृष्टि का त्याग कर। ये देखो बहुत ऊंची बात है। वो दृष्टि ऐसा नहीं कहती कि सारा पर्याय जगत परिणमन भिन्न है। वो ज्ञान की जो दृष्टि है, आत्मज्ञान का जो बोध है, वो राग दृष्टि, मोह दृष्टि, अज्ञान दृष्टि का विनाश करता है। और जब राग दृष्टि, मोह दृष्टि, देश आदि दृष्टि, इन दृष्टियों का विनाश होता है, तब तब आत्म दृष्टि का प्रारंभ आरंभ होता है भगवान। तब आत्म तत्व की ज्ञान की दृष्टि प्रकट होती है। और भैया ये दृष्टि होती है उपलब्ध उस समय जिस समय वस्तु स्वरूप गहन श्रद्धान की गहराइयों से ज्ञान के अंतर में समा जाता है। ज्ञान जब इस वस्तु स्वरूप को पीने के लिए तैयार हो जाता है, ये जगत और जगत का परिभ्रमण, जगत और जगत में घटने वाली समस्त पर्याय, अरे भगवान, ये सब अपने योग्यता से परिणमित हो रहा है, और मैं इनसे सदैव भिन्न उस शाश्वत ब्रह्म में प्रकाश पुंज ज्योति स्वरूप परमात्मा, न इष्ट न अनिष्ट, ना हित ना हित, ना किसी से मित्रता ना किसी शत्रुता, एकमात्र सहज और ऐसा आत्मज्ञ, ऐसा ज्ञानी कर्तव्य के भाव से कुछ नहीं करता, लेकिन सब कुछ कर्तव्य उसके सहज होते। यह कर्तव्य से भगने का भाव नहीं। सबसे बड़ी बात तो यही है, सबसे श्रेष्ठता तो इस दृष्टि की यही है। ज्ञानी की सबसे बड़ी श्रेष्ठता तो यही है कि वो किसी भी कर्तव्य से विमुख नहीं है, किसी भी कर्तव्य से विमुख नहीं है। लेकिन भगवान आत्मा किसी भी कर्तव्य से विमुख नहीं है, और उसको कर्तव्य का ज्ञान भी है कि कर्तव्य है क्या। मन माना कर्तव्य नहीं है, दूसरों के कहे अनुसार कर्तव्य नहीं है, अपने मन के अनुसार कर्तव्य का निर्धारण नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना अपन। हाँ, ये बात अच्छा नहीं तो लोग कर्तव्य को भी अज्ञान से ही तोड़ते हैं। लोग कर्तव्य को, लोगों के पास, लोग में आप और हम, जब भी कहें लोग, अपने साथ हमें भी गिना, हम तो अपने आप को गिन के ही कहते हैं। अर्थात कर्तव्य का बोध मतलब जीव, क्या हो गया बेटा? जीव कर्तव्य को भी किस अनुसार स्वीकार करता है? जीव कर्तव्य को कैसे स्वीकार करता है भैया? कि जीव को कर्तव्य का बोध होता है। किस प्रकार से कर्तव्य का बोध होता है? कि भैया कैसा, उसके मन के अनुसार जैसा वो कर्तव्य जानता है वैसा कर्तव्य का बोध होता है। लेकिन कर्तव्य भी कैसा होना चाहिए भैया? कर्तव्य भी क्या होता है? कर्तव्य भी धर्म अनुसार होना चाहिए, ये याद रखना चाहिए। कर्तव्य हमेशा धर्म अनुसार होता है। धर्म अनुसार होता है मतलब कर्तव्य हमेशा न्याय के अनुसार होता है, और अपने बुद्धि के न्याय के अनुसार नहीं, या किसी के कहने के न्याय के अनुसार नहीं। फिर वर्तमान में न्याय अर्थात धर्म क्या कहता है, उस समय का धर्म क्या कहता है? किसी के आश्रित कर्तव्य नहीं होते,
किसी के राग पूर्वक कर्तव्य नहीं होता, या फिर किसी से द्वेष पूर्वक कर्तव्य भी नहीं होता। कर्तव्य होता है हमेशा 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 ही कर्तव्य होता है। कब होता है हमेशा कर्तव्य? जब जीव सत्य को अंगीकार कर ले, तब कर्तव्य हो। जैसे भैया आप गृहस्थी में हो तो आपका कर्तव्य घर की जिम्मेदारी, लेकिन उस घर की जिम्मेदारी में मनमानी करना नहीं, उस घर के आश्रित हो जाना नहीं, उस घर के लिए ही अपना पूरा मोह राग नपा देना नहीं। सिर्फ कर्तव्य होता है। कर्तव्य मतलब जो कर्तव्य है उसे करके और भिन्न रहना कर्तव्य होता है। लेकिन जीव पराधीन होके अपने कर्तव्यों को नहीं जानता, कर्तव्यों को भी दूसरों से स्वीकार करवाता, दूसरों से समझता है, उसे अपने कर्तव्य का भी पता नहीं। इसलिए भगवान, ये यदि हम कर्तव्य की चर्चा करेंगे ना, तो हम जो चर्चा करना चाहते हैं वो कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस विषय को हम यहीं कहीं क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो जीव वस्तु स्वरूप नहीं पकड़ पा रहा है, उन्हें 3 काल में कर्तव्य का बोध नहीं हो सकता। ये कर्तव्य का बोध उन जीवों को होता है कि क्या कर्तव्य, सच्चे कर्तव्य का ज्ञान उन जीवों को होता है जिन्हें वस्तु स्वरूप अंगीकार, और जिन्हें वस्तु स्वरूप अंगीकार नहीं होता तो 3 काल में भी कर्तव्य को नहीं जानते। हाँ, करते समय कर्तव्य भाव सहित, करते समय राग भाव सहित, लेकिन वो कर्तव्य नहीं जानते कर्तव्य के। कर्ता बनते हैं, कर्ता दृष्टि में मदमस्त है, कर रहा है मिथ्या मानता में मदमस्त है, लेकिन कर्तव्य का यथार्थ स्वरूप नहीं जानते। जिस दिन उन्हें कर्तव्य का यथार्थ स्वरूप पता लगेगा, उस दिन समझ में आएगा कर्तव्य होता क्या है। तो अपन इस विषय को यहीं छोड़ रहे हैं, अपन अपने विषय पे जा रहे हैं, विज्ञान। ये देखो, अब हम ये विषय निकल गया, इसका राग पेर रहा। क्या राग पेर रहा? वही विषय हमने इसलिए निकाला था बीच में कर्तव्य वाला, कि जीव कहीं हमें ये बात सुन ले क्या, कि भाई कर्तव्य का पालन करता है, ऐसा सुन ले, कहीं वो निमित्तों कर्तव्य में न लग जाए। इसलिए हमने ये बात इतनी समझा दी। नहीं तो जीव का देखो कर्तव्य का पालन करता कहा था, कर्तव्य का पालन करता कहा था, लेकिन याद रखना धर्म अनुसार, याद रखना न्याय। कौन सा न्याय? बुद्धि वाला नहीं, राग दृष्टि वाला नहीं। तो हमारे पास जो न्याय है ही नहीं, जो न्याय सीधे सर्वज्ञ भगवान के पास है, स्नेह भगवान के पास है, उस न्याय के अनुसार कर्तव्य होता है। याद रखना। इस भूमिका में कैसे होगा? कहने लगा वस्तु स्वरूप पियो, तुम्हें खुद पता लगे। वस्तु स्वरूप के अलावा ये कर्तव्य और कोई नहीं बता सकता। ठीक है, यहाँ इस मैटर को अब खत्म करो। हाँ, अपनी दृष्टि चल रही थी कि अपना विषय चल रहा था कि जब तक वो कुज्ञान का आवरण है, जब तक वो कुज्ञान की छाया है, तब तक वो जीव कभी भी वस्तु स्वरूप को, परम दृष्टि को नहीं पी सकता, जिसमें इस सारा संसार मृत है। मृत है, सारा संसार मृत है। ऐसे वस्तु स्वरूप को नहीं पी सकता है जी। बोध नहीं हो सकता उसे। अरे रे रे रे, ये सारा संसार मृत है, मृत खुदा, ये सारा संसार अचेतन है, और उसे जब तक ये सारा बोध नहीं होगा कि ओह ये सब कुछ अचेतन है, और इससे भिन्न में निराकार ध्रुव चेतन में शक्ति हुई, में विज्ञान घन वीतराग शुद्ध तत्व, जब तक वीतराग शुद्ध चेतन तत्व का बोध नहीं होगा, भगवान आत्मा उसकी दृष्टि परम सत्य को नहीं पी पाए। ये परम सत्य को पीना है, पूर्ण सत्य को पीना है, तो पहले तुम वस्तु स्वरूप को पी क्या, अंतर आत्मा से, अंतर हृदय से, अंतर हृदय की गहराई से वस्तु स्वरूप को अंगीकार करो कि यहाँ इस जगत में यहाँ जो कुछ भी है, भगवान जी, उस होने वाले हर एक भाव से मेरी चेतना भिन्न, हर एक भाव से। तो ऐसा भिन्न नहीं, सिर्फ ऐसा भिन्न नहीं, दृष्टि नहीं हो महाराग की, दृष्टि ना हो महामोह की, दृष्टि ना हो महाकर्ता की, इन दृष्टियों को उखाड़ो चेतनात्मा। जब आत्म दृष्टि पकड़ में आएगी, चैतन्य में आत्म दृष्टि तुम्हें उस पल समझ में आएगी, उस समय अनुभव में आएगी, जिस समय तुम इन दृष्टियों से अपने अंतरात्मा को अलग कर लोगे। तो ज्ञान की दृष्टि से अपने आप को हटा लोगे कि हे आत्मा, कहाँ को ज्ञान में बह रहे हो, कहाँ को ज्ञान की माया में डूब रहे हो, कहाँ डूब रहे हो चेतन। तो उभरो इस अज्ञान से, मोह से, मोह माया की इन दृष्टि से उभरो, इनका दमन करो, और
आत्मज्ञान वस्तु स्वरूप को स्वीकार करो, सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार करो कि तू ब्रह्म में वीतराग रूप चेतन शक्ति, मात्र तेरा स्वरूप परम ब्रह्म प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा है। इस वस्तु स्वरूप से को पियो ना चेतन आत्मा। अनादि से अनंत तक न तेरा कोई संयोग था, तेरे संयोग से पहले भी ये द्रव्य यहाँ थे, तेरे संयोग के बाद भी ये द्रव्य यहाँ है। तेरे ज्ञान की प्रवृत्ति, अरे इस समय तेरे मति ज्ञान की प्रवृत्ति अर्थात तेरे मति ज्ञान की कुछ पर्याय अभी भी इन सारे द्रव्यों में परिणमित हो रही हैं। आकाश में, काल में, धर्म में, अधर्म में, उठना बैठना, अवकाश लेना, इन त्रिकाल के परिणमन को परिणमित होता हुआ जानना। तेरी मति ज्ञान की सारी पर्याय, कुछ विशेष पर्याय, कुछ पर्याय अब इन 6 द्रव्य में परिणमित हो रही हैं। जैसे 6 द्रव्य तेरे ज्ञान गम्मी है, तेरे ज्ञान का ही विषय है। ये सब तेरे ज्ञान में समाया हुआ पूरा त्रिलोक है चेतन आत्मा। समस्त द्रव्य तेरे ज्ञान के प्रकाश में है। मति श्रुत में ज्ञान समस्त द्रव्यों को निरपेक्ष रूप से जानता है, निरपेक्ष रूप से झलकाता है। वह मति श्रुत ज्ञान अपने अंतर में प्रविष्ट, अपने में जानने में आने वाले, अपने प्रकाशित होने वाले इन सब द्रव्य पदार्थों को यथार्थ रूप से झलकाता है चेतन आत्मा। और झलकन में कहाँ कोई राग है, इस झलकन में कहाँ कोई द्वेष है, इस झलकन में कहाँ कोई मोह है। ये झलकन तो बिल्कुल शुद्ध है और एकदम अपने विराट चेतन ज्ञान ब्रह्म में जो शक्ति है उसको प्रकट कराने वाली है चेतन आत्मा। ये झलकन तो एकदम शुद्ध है, ये मति शुद्ध ज्ञान में आ रही है। ये मति शुद्ध ज्ञान में झलक रहा है, वो झलकन तो पूर्ण शुद्ध है, ब्रह्म है, वीतराग में है चेतन आत्मा। तो अपनी ऐसी ब्रह्म वीतराग में इस चैतन्य दृष्टि का सत्कार करने के लिए तैयार रहे ना। इस वस्तु स्वरूप को अंतर से ग्रहण करना कि ये ब्रह्म में वीतराग तत्व, ये मेरा स्वभाव है। बाकी समस्त द्रव्य मेरा प्रकाश है, मेरा प्रकाश, मेरे ज्ञान की ज्योति में है सारे द्रव्य। मेरे ज्ञान की पर्याय में झलकने वाला है सारा विश्व। और कैसा झलकता है, इन लगे बिल्कुल स्वतंत्र प्रतिभासित हो रहा है। अनादि से होने वाले मोह राग भी यहाँ जो परिणमित हो रहा है ना, वो भी माया है। और अनंत काल से परिणमित होगा है, वो भी माया है। ये ध्रुव चेतन में शक्ति तो जहां की तहां जो की त्यों प्रकाशित। आज से पहले मेरा धन संपत्ति पुत्र परिवार कुछ नहीं था, आज के बाद मेरा धन संपत्ति पुत्र परिवार कुछ नहीं है। आज के पहले कोई माता पिता पुत्र परिवार नहीं थे और आज के बाद कोई माता पिता पुत्र परिवार नहीं है ही नहीं। ये न समाज है, न संप्रदाय है, न संयोग है, न निमित्त है, न भाव है, कोई भी नहीं है। एकमात्र ब्रह्म प्रकाश में दिव्य ज्ञान ज्योति जो इस समय प्रकाशित हो रही है, कहने लगे बस वो प्रकाश ही सर्वत्र है। छोड़ दे रहे चेतन आत्मा, अपने आप को संबोधन करो, आत्मन स्वयं के लिए है। छोड़ दे रहे भव्य, छोड़ दे सज्ञान दृष्टि को, इसको ज्ञान की इस मायावी संसार की इस माया रूप दृष्टि का परित्याग कर दे। जब तक तू इस माया रूप दृष्टि का परित्याग नहीं करेगा, तेरे लिए वस्तु स्वरूप भी जहर जैसा ही रहेगा। जबकि वस्तु स्वरूप अमृत है, लेकिन तेरे ज्ञान में नहीं उतरेगा तो तू इसे विष की तरह उपयोग करेगा। स्वच्छंदी होगा इसे पढ़ के, इसे पी के स्वच्छंदी होगा। चेतन स्वरूप को ग्रहण नहीं करेगा, माया को ग्रहण करेगा, माया। चेतन आत्मा वस्तु स्वभाव पी, अमृत है, अमृत ज्ञान अमृत है, ये ज्ञान अमृत आत्मज्ञान का बोध प्रकट करके अमृत प्रकाशवान, अंतर प्रकाशवान चेतन ज्योति स्वरूप परमात्मा। इसे अपने स्व चेतन में ब्रह्म में विकसित होते हुए अपने भीतर तत्व को अपने अंतर में पहचानना। तू क्यों प्रमाद करता है रे भव्य आत्मा? तू प्रमाद क्यों करता है? तुझे प्रमाद क्यों है? प्रमाद क्यों है जीव आत्मा तुझे? किस चीज का प्रमाद है? किस चीज का प्रमाद? भगवान, ये जो प्रमाद है, ये प्रमाद ही अज्ञान का मूल है, ये प्रमाद ही संसार की जड़ है, ये प्रमाद ही भूल भुलैया है जो तुझे संसार में भ्रमित कर रही है। इस भूल भुलैया से मुक्त हो चेतनात्मा, इस भूल भुलैया से मुक्त हो।
जब तक तू इस भूल भुलैया में फंसा हुआ है, जब तक तू इस भूल भुलैया में फंसा हुआ चेतन, जब तक तेरा हित नहीं हो सकता। इस भूल भुलैया से मुक्त हो जा चेतन आत्मा। ये भूल भुलैया है, अज्ञान दृष्टि भूल भुलैया है। देखो ज्ञान की उत्पन्न होने वाली दृष्टि है, राग दृष्टि, मोह दृष्टि, अपनत्व दृष्टि, कर्तव्य दृष्टि, ममत्व दृष्टि। ये सारी दृष्टियां तेरे लिए जड़ मूल से मिथ्यात है। कब? जब तू आत्मा को स्वीकार करके बैठा है। तू परिणतियों को नहीं जानता ना, ये तो भाई परिणति तो साधारण चीज होती है। तू इन मिथ्यात रूप परिणति को बदल के देखा, तेरे में औकात है चेतन, तेरी ताकत है। तो इस मोह रूप जो परिणति परिणमित हो रही है दृष्टि की, पलट के बता इसको। किस रूप? अपने सम्यक ज्ञान वस्तु स्वरूप रूप पलट के बता। परिणति बहुत साधारण चीज है, सरल सी बात है, पलट के बता। अपने वीतराग चतुष्ट स्वभाव में पलट के बता इस परिणति को। इस परिणति को बदल बदल बदल। कहने लगे भगवान सामर्थ्य नहीं जुट रही, इतनी ताकत ही नहीं आ रही अंतर से कि इस वस्तु स्वरूप को पी ले। ऐसा अंतर आत्मा से ऐसा उछाल ही नहीं आ रहा कि इस वस्तु स्वरूप को पी के और इन सारी परिणतियों को पलट दिया जाए, अपने वीतराग तत्व को अंगीकार कर लिया जाए, अपने शुद्ध वीतराग स्वभाव को अंगीकार कर लिया जाए और इन सारे अज्ञान को जड़मूल से उखाड़ दिया जाए। इतनी सामर्थ्य प्रकट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि तो ज्ञान में शक्ति का बोध नहीं है। तो सम्यक ज्ञान में शुद्ध वस्तु स्वरूप को पीने के लिए तैयार नहीं हो रहा आत्मा। पी ले रे भव्य आत्मा, सच्चे ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में प्रकाशित तो इस शुद्ध वस्तु स्वरूप को पी ले। ये वस्तु स्वरूप ही अमृत में है, अमृत दायिनी है। आत्मा को डुबाने के लिए तैयार है, गहरे निगोद के रास्ते में इस आत्मा को ले जा रहे हैं। कर्तव्य के बोझ, ये कर्तव्य भुक्तत्व, इनके बोझ आत्मा को डुबा रहे हैं। भैया आत्मा अनुभव हो गया, हम निगोद नहीं जाएंगे। अरे चिंता क्यों करते हो? अर्धपुद्गल परावर्तन है, चिंता क्यों करते हो? तो अर्धपुद्गल परावर्तन का परिणमन तो है, चिंता क्या कर रहे हो? संसार बहुत है अभी है। ये अज्ञान जीव को गहरे गहरे में लोग डुबाने के लिए तैयार है। और ये अज्ञानी जीव हंस के प्रसन्न होके, ये जीव रुचि सहित अपने अंतर की अज्ञान रुचि सहित इस माया जाल में परिणमित होने के लिए तैयार है। और जब तक जीव अपनी रुचि सहित इस अज्ञानता में परिणमित होने के लिए तैयार है, तब तक इसको कोई बचा नहीं सकता चेतना। ये सारी चर्चाएं क्यों कर रहे हो भगवान? ये सारी चर्चाएं आत्म जागृति के लिए हैं। यदि तुम अपनी आत्मा की दृष्टि को पकड़ना चाहते हो ना, इस वस्तु स्वरूप को कहीं से भी पीना पड़ेगा। तुम चाहे रोते हुए पियो, चाहे हंसते हुए पियो, अपने आप से कह लो भगवान आत्मा कि जाए तुम हंसते हुए पियो चाहे रोते हुए पियो, लेकिन तुम्हें ये वस्तु स्वरूप को पीना ही पड़ेगा। कोई किसी के निमित्त के पराधीन नहीं है। और ये तुम एक निमित्त से छूट भी जाओगे तो हजारों निमित्तों का तो संसार भरा हुआ है, तुम दूसरे निमित्त के मोह में जाओगे, क्योंकि तुम निमित्त को बदलने के लिए प्रयासरत हो चेतन आत्मा। तुम यहाँ निमित्त में नहीं, तुम जीव हो ना। जीव को जिस निमित्त के प्रति पराधीनता होती है, जीव सोचता है मैं उसी में फंसा हुआ हूं, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसकी आड़ में कितने सारे निमित्तों की मानता उसके अंदर में चलती है। जीव के सामने जो कर्म प्रकृति वेग से चलती है ना, बस उसको सिर्फ वही कर्म प्रकृति रूप शत्रु दिखाई देता है। बाकी पूरा कुज्ञान जो होता है शेष, वो कुज्ञान से दिखाई नहीं देता। उसका पूरा कुज्ञान एक परिणति में समझ जाता है। जैसे किसी को खूब तेज लोभ की धारा हो, तो उसे सिर्फ क्या मतलब पैसा कमाने का भाव होते हो, तो मालूम है उसको क्या, उसकी पूरी जो कर्म प्रकृति है, उसका मान, उसका अहम, उसका वो सब उस लोभ कसाय में समझ जाता है और वो उस लोभ रूप परिणमित होने लगता है। उसकी सारी कसाय उस लोभ रूप परिणमित होकर बहने लगती है। तो अब उसे और कोई से कर्म प्रकृति दिखाई नहीं देती। उसे क्या दिखाई देता है? सिर्फ लोभ ही लोभ। क्यों लोभ ही लोभ दिखाई दे रहा है? क्योंकि उसकी पूरी शक्ति उस लोभ में उतर आई ना, इसलिए उसको पूरा वो लोभ ही लोभ का परिणाम दिखाई देगा और उसे लोभ ही लोभ से वेदना होगी कि अरे लोभ कितना बुरा है, इस लोभ के कारण में ऐसा पतन हो रहा है, इस लोभ के कारण मेरा पतन हो रहा है। और उस लोभ के आइट साइड में जितनी मान की कसाय अलग परिणमित होंगी, क्रोध की अलग परिणमित होंगी और अन्य कसायों का जो आश्रय लेगा वो तो उसे दिखाई नहीं देगी। क्यों?
क्योंकि बड़े शत्रु के सामने छोटे शत्रु दिखाई नहीं। बाकी कनपुर तो इसके बोध में नहीं आते। ऐसे ही है भगवान आत्मा, बिना आत्मज्ञान के कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। सब गुचड़ पुचड़ हो रहा साधक के अंदर, कुछ भी उसको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। वो अपनी परिणतियों को इतना भारीभूत कर चुका है। देखो देखो देखो, हम एक बात कहें, जो लोग परिणति को फुकलेट करते हैं ना, कहते हैं कि हमें परिणति बिल्कुल फुकलेट है, परिणति की कोई औकात नहीं है, उन्हीं जीवों को परिणति इतनी भारीभूत होती है, इतनी भारीभूत होती है कि बेचारे परिणति से रोते हैं। रात तक परिणति तो है, जबकि परिणति की कोई वैल्यू नहीं है, इसके लिए रोना खाए। तो सीधी बात यह है कि जीव को जब तक अपने सत्य वस्तु स्वरूप का बोध नहीं है, तब तक उसकी साधना उल्टी सीधी, अर्थात वो आत्मज्ञान से, सम्यक ज्ञान से सुशोभित होने की स्थिति में नहीं आ रहा, वो वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं आ रहा। जब तक जीव वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं आ रहा, तब तक भी आत्मदृष्टि उत्पन्न नहीं हुई। क्या करें, क्या करें, आप तो उपाय बता दो बस। उपाय इतना भैया, अपन जिस रास्ते में चलने का संकल्प ले रहा हो, आत्मज्ञान, आत्म साधना, जिस वस्तु स्वरूप को पीने के लिए तुम ललायत हो, उसके लिए थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, ताकत अंतर से ताकत लगानी पड़ेगी। और जब तुम बल लगाओगे तो मन आके पीटने के लिए तैयार। कोई भी जीव तो साथ ताकत लगाए, चाहे हम हो या संसार में कोई भी जीव हो, जैसे ही आप ताकत लगाओगे मन आके आपको पीटने के तैयार खड़ा है। हमने भी कल ताकत लगाने की कोशिश करी थी, उसके बाद मन ने आके पूरा लूट लिया। अभी दोपहर की चर्चा तक सब खत्म। तो जैसे ही आप ताकत लगाओगे, मां से कुज्ञान की परिणति आपको लूटने के लिए तैयार खड़ी है। लेकिन भव्य आत्मा, तुम्हें दृष्टि का बल चाहिए। अब तो कुज्ञान की राग की पक्षता रहेगी तो कुज्ञान तुम्हें पी जाएगा, तो तुम्हें पी जाएगा और वस्तु स्वरूप को नहीं पीने देगा। तो तुम्हारे ज्ञान को पी जाएगा। जो ज्ञान की हल्की चिंगारी बनती है ना, जलती है ना, तो चर्चा के बाद जो हल्की सी सुगंधी उड़ती है ज्ञान की, उसे कुज्ञान आके निगल लेता, राग दृष्टि मोह दृष्टि आके निगल लेती। ये चिंगारी, ये सुगंध दिन भर उड़ती रहे ना, और दिन भर तो छोड़ो, कुछ ज्यादा समय तक उड़ती रहे ना, ये सुगंध ज्ञान की, ज्ञान पुष्पों की सुगंध ऐसी फैलती रहे ना, सुगंधी जैसे अभी फैलती है, ऐसी चिंतन में फैलती रहे ना, तो कहने लगे मोह राग देश के शत्रु में इतनी औकात नहीं है कि जीव की परिणति को बहा के ले जाए, जीव की परिणति को, जीव की दृष्टि को पराधीन कर ले। इनमें इतनी लायकात। जय हो, जय हो, जय हो। लेकिन ये जीव स्वयं 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 इन मोह राग आदि के परिणामों के अधीन होके स्वयं अपने पतन का मार्ग बना देता, स्वयं का मार्ग बना देता। हे भव्य आत्मा, देखो कल भी जो विषय लिया था वो बिल्कुल एकदम प्योरिटी से कहा था। आज जो उस विषय को लिया गया है उसको बहुत सरल शब्दों में परिवर्तित करके कहा गया। विषय वही का वही है। आपको यदि कल नहीं सुन पाए हो तो कल की चर्चा आज रिपीट सुन लेना पूरी। और आज उसी को बहुत सरल कर दिया है कि हर एक प्राणी समझ जाए कि क्या कहना चाह रहे हैं, और आप लोग समझ पाए ना समझ पाए, हमको समझ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। भगवान आत्मा, वस्तु स्वभाव के गहन सत्य को तुम्हें स्वयं पीना पड़ेगा, स्वयं पीना पड़ेगा। जब तुम स्वयं पियोगे तब ये आत्मदृष्टि का प्रकाश होगा, चेतन दृष्टि का प्रकाश होगा। चेतन आत्मा, इस संसार एक धोखे के अलावा कुछ भी नहीं है, अभी मान जाओ। देखो जीव इतना सुन रहा है, इतना सुन रहा है, इतना सुन रहा है, फिर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा कि संसार में उसे धोखा ही मिलेगा, पर्याय में उसे धोखा ही मिलेगा। अपने को, खुद को विश्वास नहीं हो रहा कि ये जिनसे राग है ना, जिनसे ममत है ना, पुत्र से, माता से, पिता से, धन से, संयोगों से, वर्तमान शरीर आदि से, जिनसे, जिनमें इस शरीर में मैं पना है ना, तो इस जीव को विश्वास ही नहीं हो रहा कि शरीर से धोखा मिलेगा, शरीर इसको धोखा देगा, माता पिता संयोग आदि से धोखा देंगे, पुत्र परिवार धन संपदा से धोखा देंगे। क्यों धोखा देंगे? धोखा देंगे अर्थात इनका स्वरूप ही विनाशिक है, ये तो बिछड़ेंगे ही। इसको विश्वास नहीं हो रहा, बल्कि इनके ममत्व भाव पे, इनकी ममत्व की जो दृष्टि है ना, उन ममत्व की दृष्टि पे जीव को विश्वास। अब इसे कैसे वस्तु स्वरूप पे ला लोगे भगवान? ये इस ममत्व की दृष्टि को तोड़ने तैयार नहीं है, ये संयोगों से अपनी दृष्टि उठाने तैयार नहीं है। इसे कैसे वस्तु स्वरूप पिला दो? पिला ही नहीं सकते, सामर्थ्य ही नहीं है। अपने आप को वस्तु स्वरूप पिलाने पसीने आ रहे हैं, कैसे पिला दोगे वस्तु स्वरूप? वस्तु स्वरूप की चर्चा करना एक बहुत अलग विषय है,
और वस्तु स्वरूप को पीना एक बहुत अलग विषय। इसलिए है भव्य आत्मा, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ। बिना पुरुषार्थ के किसी को कुछ नहीं मिलता। ये बात अपने यहाँ अपनी दीवार पे बड़े बड़े अक्षरों में गूंथ के लिख दो कि यहाँ बिना पुरुषार्थ के किसी को कुछ नहीं मिलता। और पुरुषार्थ होता है सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार, सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा की आज्ञा के अनुसार होता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ भी सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा की वाणी के अनुसार होता है, और तुम्हारे कर्तव्य भी धर्म के अनुसार निर्धारित होते हैं। धर्म के अनुसार कर्तव्य निर्धारित होते हैं। जहाँ जिस भूमिका में हो वहां का तुम्हारा धर्म जो कहता है वो उस अनुसार तुम्हें धर्म निर्धारित होते हैं। लेकिन इन सब बातों को जीव कहाँ जाने, कैसे जाने, कौन समझाए, कौन बताए उसे? क्योंकि भैया किसको बताओ, किसको समझाओ, कोई नहीं समझेगा। इसलिए जीव खुद वस्तु स्वरूप को पी, और फिर तुझे अपने यथार्थ धर्म का बोध हो, यथार्थ में तेरा धर्म क्या है। और जिस दिन तेरे को यथार्थ में धर्म का बोध होगा, उस दिन तुझे समझ में आएगा कि तू कितना कहाँ था, तू क्या निर्णय कर रहा था, तेरे निर्णय काहे के थे। तेरे सारे निर्णय तेरी अलग अलग पक्षों के निर्णय थे। तेरा निरपेक्ष निर्णय होता तो भगवान बात क्या थी। विकल्प देखो, निरपेक्ष कर्तव्य का लक्षण, निरपेक्ष कर्तव्य के बाद भार नहीं आता, ना ठेस लगती, ना भार आता और ना पीड़ा होती। निरपेक्ष कर्तव्य जहां। लेकिन भगवान अभी इतनी भूमिका ही नहीं है जीव की। देखो ये क्या करें, ना हमारी है ना आपकी, क्या करें? ये धर्म की अनुमोदना कर लो। धर्म व्यवहार और अंतर की दोनों सुरक्षाएं करता है। वस्तु स्वरूप पीने से अंतर बाहर दोनों सुरक्षित हो जाते हैं। वस्तु स्वरूप पीने से जीवन मंगल में हो जाता है, आत्म सुखी में हो जाती है। अंतर बाहर से चारों तरफ से शांति और आनंद छा जाता है चेतना का। ऐसा सर्व भगवान का वस्तु स्वरूप है। ऐसी जिनेन भगवान की देशना है। और भैया अपन भी ऐसे वस्तु स्वरूप को अंगीकार करके अपने मोक्ष मार्ग के पथ को अपने दृष्टि में रख के, अपने आत्म ज्ञान का मार्ग अपने अंतर से प्रशस्त करके अपन भी आगे बढ़े, अपने कल्याण का मार्ग बनाए और इस चतुर्गति यात्रा परिभ्रमण से छूटे। इस परिभ्रमण की यात्रा से छूटे, इस संसार के मोह बंधनों को छोड़ दें और अपने आत्म ज्ञान की ज्योति का दीपक जलाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु तारण